बड़ा रिवीलिंग फैक्ट आया है जो कि अमेरिका की एक कांग्रेशनल रिपोर्ट है वो आई है। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो उन कुछ ममालिक में है जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इंडिया की कैपेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ चुकी है। दोस्तों, अमेरिका ने कल ही एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जिसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी हायतौबा मची हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के पास दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है और ब्रह्मोस से पाकिस्तान और चीन कितना डरता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब जो अमेरिका ने खुलासा किया है उसके बाद चीन और पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ने वाली है। दरअसल दोस्तों, यूएस की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें यह खुलासा किया गया है कि भारत न केवल तेजी से इंडिजिनस क्रूज और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है बल्कि अब भारत जल्द ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर दुनिया को चौंकाने वाला है। दोस्तों, मिसाइल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है। आज जो भारत के पास मिसाइलें मौजूद है वो दुनिया की किसी भी महाशक्ति को टक्कर दे सकती हैं। अब दोस्तों, अमेरिका भारत की किस हाइपरसोनिक मिसाइल का जिक्र कर रहा है यह जानने से पहले एक बार बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बीच डिफरेंस क्या है। हालांकि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था लेकिन फिर भी काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए जानते हैं। पहले समझते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जिसका खुलासा अमेरिका ने किया है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। अब आवाज की रफ्तार होती है 1235 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस हिसाब से कम 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हाइपरसोनिक की होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर से लैस होती है। यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर इसके बाद जमीन या हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बनाती है। इन्हें रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। साथ ही तेज रफ्तार की वजह से रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाता। इसकी स्पीड मैक 5 या ध्वनि की गति से 5 गुना तेज होती है। अब सुपरसोनिक की बात करें तो यह स्पीड ध्वनि की रफ्तार से तेज होती है, यानी मैक 1 से ज्यादा। तो बहुत सिंपली समझे तो सुपरसोनिक से 5 गुना तेज हाइपरसोनिक होता है। भारत की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है उसकी स्पीड मैक 2.8 है और अधिकतम 3 मैक है। भारत को हाइपरसोनिक स्पीड अचीव करने के लिए इस स्पीड को मैक 5 से ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, अमेरिका ने इस रिपोर्ट को कल ही पब्लिश किया है जिसमें कहा गया है कि भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 को डेवलप कर रहा है। वहीं भारत डुअल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंडिजिनसली यानी भारत खुद बना रहा है। यह बात कही गई है इस रिपोर्ट में। इस पर पाकिस्तानी एनालिस्ट का क्या कहना है, एक बार सुनते हैं। जो एक बड़ा रिवीलिंग फैक्ट आया है जो कि अमेरिका की एक कांग्रेशनल रिपोर्ट है वो आई है और उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो उन कुछ ममालिक में है जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो डेवलप कर रहे हैं। और ये यूएस कांग्रेस की कांग्रेशनल रिपोर्ट है जो आई है। लेकिन इंडिया की कैपेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ चुकी है और ये हाइपरसोनिक जो है ये जो मिसाइल की ये जो डेवलपमेंट है ये एक नया चैलेंज है। इंडिया जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको किस तरह दोस्तों मेंटेन कर रहा है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखें कि वो अमेरिका हो, रशिया हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, बाकी जो ममालिक हैं सबसे जो बड़े जो इंडस्ट्रियली डेवलप कंट्री हैं जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में और इन चीजों में थोड़ा आगे हैं, उनसे वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। और ये इंडिया जो है वो एक इंडिजिनस डुअल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उसको भी डेवलप कर रहा है अपनी जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेट करने के लिए। दोस्तों, CRS यानी कि इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया गया है कि चाइना ने रिसेंटली न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है जो कि स्पेशली उसने इंडिया और अमेरिका को काउंटर करने के लिए तैयार की है। हालांकि चाइना ने इस बात को डिनाई किया है और कहा है कि हमने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया है। वहीं भारत और रूस के द्वारा बनाई जा रही ब्रह्मोस 2 की स्पीड 7 मैक की इस रिपोर्ट में बताई गई है। वहीं यह भी कहा गया है कि भारत ब्रह्मोस 2 को 2022 तक बना लेता, लेकिन कोविड की वजह से इस प्लान में डिले हो गया और अब भारत और रूस ब्रह्मोस 2 को 2025 से 2028 के बीच में पूरी तरह डेवलप कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर भारत की मिलिट्री एक्सपेंडिचर का डाटा देखें तो भारत लगभग 2.8% अपनी जीडीपी का एक्सपेंड कर रहा है मिलिट्री पर। और दोस्तों, यह वर्ल्ड बैंक का डाटा है। भारत जहां 2014 में 2.5% जीडीपी का एक्सपेंड करता था मिलिट्री पर, अब यह बढ़कर 2.8% तक जा पहुंचा है। वहीं कांग्रेस सरकार में 2009-10 के बीच में जीडीपी का 3% तक मिलिट्री पर एक्सपेंड हुआ था, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था। तो उस हिसाब से 2.8% कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी भारत का LAC और LOC दोनों ही जगह तनाव चल रहा है। वहीं सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत $72.9 बिलियन एक्सपेंड कर रहा है अपने डिफेंस पर। वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन लगभग $252 बिलियन के करीब डिफेंस पर एक्सपेंड कर रहा है। वहीं पाकिस्तान $11 बिलियन अपने डिफेंस पर लगा रहा है।
दोस्तों भारत ने चीन को इसमें मैच तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी भारत अच्छा खासा पैसा डिफेंस पर लगा रहा है। भारत एक तरह से चीन को जापान, साउथ कोरिया और भी चीन के दुश्मन देशों के साथ मिलकर उसको काउंटर कर रहा है और इन देशों के लिए भी भारत एक महत्वपूर्ण देश है। वहीं दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भारत जल्दी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करेगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो चीन को लेकर खुलासा किया गया है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।